पहला जो एंट्री होता है वो होता है सिंगल एंट्री, सिंपल एंट्री। सिंगल एंट्री या इसे आप सिंपल एंट्री कह सकते हो, सिंपल एंट्री। अब आप बोलोगे सर सिंपल एंट्री क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होता है? तो देखिए अकाउंटिंग का एक नियम होता है कि इसमें एक अकाउंट आपका डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग का एक नियम होता है। तो जैसे कि मान लो आज आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए ओनर ने, तो एक सिंपल एंट्री होगी। वो सिंपल एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जहां पर एक अकाउंट आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और एक अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ऐसी एंट्रीज को हम सिंपल या सिंगल एंट्री कहते हैं, और डे टू डे लाइफ में हर रोज ऐसी एंट्रियां आपकी होती रहती है। कहीं किसी को पेमेंट किया, कहीं किसी से पैसा रिसीव हुआ, कहीं किसी पार्टी को हमने गुड्स सोल्ड किया, कहीं हमने गुड्स परचेज किया। तो सेल करना, परचेज करना, एक्सपेंस चुकाना, इनकम की एंट्री, जहां एक डेबिट हो रहा है और एक पार्ट क्रेडिट हो रहा है, वो एंट्री हमारी सिंपल या सिंगल एंट्री कहलाती है, याद रखिएगा। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसी पैटर्न पर हम लोग अपनी बुक्स में करते हैं। अब इसमें भी इसका इफेक्ट देखिए, क्योंकि सिंगल एंट्री में मैक्सिमम कितने लेजर आते हैं? 2 लेजर आते हैं। मैक्सिमम कितने लेजर आते हैं? 2 लेजर आते हैं। और उसमें भी हमें पता है कि एक लेजर आपका क्या होना है? डेबिट, और एक लेजर आपका क्या होना है? क्रेडिट होना है, राइट? तो जो डेबिट क्रेडिट के रूल हैं, याद रखिएगा। आपके जो अकाउंट होते हैं, लेजर का मतलब अकाउंट, आपके जो अकाउंट होते हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर मैं मेरे अकाउंट के बारे में लिख रहा हूँ एसेट। हो सकता है मैंने बिजनेस में एसेट्स खरीदी या बेची हो सकता है मैंने लाइबिलिटी खरीदी या मतलब लाइबिलिटी जनरेट हुई हो या मेरी कम हुई हो सकता है मेरे बिजनेस से एक्सपेंसेस हुए हो, और ये भी हो सकता है कि मेरे को क्या हुई हो? इनकम हुई हो। तो ये जो डेबिट या क्रेडिट आप करते हो, ये हमेशा नियमों से होता है। कई बार क्या होता है, जैसे नॉन कॉमर्स वालों को आप ये एंट्री बता दो तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या लिखा आपने, ये क्या है? ये एक अकाउंटेंट की लैंग्वेज है। हम लोग एक तरह से एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, बुक्स के ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने की कला है अकाउंटिंग। तो एसेट आप याद रखिएगा, जब भी आपकी बढ़ेगी आप उसे डेबिट करोगे, जब भी घटेगी क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटी जब भी घटेगी हम उसको डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी हम उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस एसेट की तरह होते हैं, बढ़ने पर आप डेबिट करते हो, घटने पर आप क्रेडिट करते हो। और इनकम आपकी घटने पर डेबिट होती है और बढ़ने पर क्रेडिट होती है। ये अकाउंटिंग के नियम है, इंक्रीज डिक्रीज। तो एंट्रीज हमेशा एक नियम से होती है, याद रखिएगा।